तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक आज का ये है कि आपको एरर कॉइन का एक मैं एग्ज़ाम्पल दिखाने वाला हूँ आज, कि जो भी कॉइन्स होते हैं उसमें जब एरर आ जाता है तो वो किस टाइप का एरर होता है। वैसे तो बहुत सारे एरर होते हैं कॉइन्स में। फ़िलहाल मेरे पास जो अभी एक एरर कॉइन है, अगर आप इस कॉइन को देखेंगे, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है जो निकल ब्रास में 2001 में ये बना था। ठीक है, ये कॉमन सर्कुलेशन से मिलता है। आपको कभी भी मतलब कहीं पे आप छुट्टा कराएंगे तो शायद आपके हाथ में इस टाइप का कॉइन आ जाए। तो एरर्स कॉइन्स को हम कॉमन सर्कुलेशन से निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसमें क्या एरर हुआ है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको साफ नज़र आ ही रहा होगा। जहाँ पे 5 रुपीज़ लिखा जाता है वहाँ पे इस पर कोई भी प्राइस 5 का सिंबल लिखा हुआ नहीं है। और जो भी इसकी जो प्रिंटिंग की जो इसमें प्रॉब्लम आई है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रिंट होने के बजाय ये घस गया है, वहाँ पे प्रिंट या प्रेस ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से ये एरर हो गया कि इस पर डिमोनेटाइजेशन 5 रुपीज़ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का भी एरर होता है और इस टाइप के एरर वाले सिक्के भी काफ़ी अच्छी कीमत में बिकते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो एस्टिमेटेड मेरे नज़र में इसकी प्राइस 2000 से लेके 5000 के बीच में जा सकती है। ठीक है, डिपेंड ऑन कंडीशन होता है, कॉइन किस कंडीशन में है। अगर यही कॉइन मेरे पास यूएनसी कंडीशन में होता है, जैसे इस टाइप की कंडीशन में जो आप देख रहे हैं, इस पर चमक है ना, यूएनसी इसको बोलते हैं, यूएनसी कंडीशन। इस टाइप की कंडीशन में हो तो ज़रूर इसकी कीमत अच्छी ज़्यादा मिलेगी। इन जनरल मैं बता रहा हूँ 2000 से 5000 रुपया इस टाइप के एरर कॉइन की कीमत मिल सकती है। इसमें भी एरर्स काफ़ी अलग अलग आते हैं। अगर कोई रेयर कॉइन होता और उस पर इस टाइप का एरर होता तो ये फिर 10-20 हज़ार से कम का कॉइन नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, ये क्रॉस कॉइन जो 2005 का रेयर कॉइन है एक, ठीक है, और हमारा 2007 का स्क्वायर कॉइन है 10 रुपये का क्रॉस कॉइन। ठीक है, फिर ये वाला हो चुका है रेयर कॉइन 2005 का। अब ये 2005 का जो कॉइन है इस पे अगर कोई एरर आ जाता, ये क्रॉस कॉइन पे जो समझ लो इस पे ये 10 जो लिखा हुआ है ये 10 नहीं होता लिखा हुआ, या कुछ और एरर आ जाता, तो उस टाइप का कुछ भी एरर इसकी वैल्यू और बढ़ा देता। मान लीजिए ये अगर 1000 रुपये का या 2000 रुपये का फ़िलहाल अगर है ये कॉइन 2005 का अच्छी कंडीशन में, न्यू कंडीशन, यानी कि जैसे मैंने बताया कंडीशन अच्छी होनी चाहिए तभी वो कॉइन की कीमत मानी जाती है उस टाइप की। तो एरर आने की वजह से यही 5 से 10 हज़ार का इजीली कॉइन हो जाता। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक दे रहा हूँ। मेरे चैनल पे मैं प्रैक्टिकल ही बात बताता हूँ, अदरवाइज़ हाइप नहीं बनाता हूँ मैं कि इतना उतना 1 लाख 2 लाख 10 लाख। ऐसे भी सिक्के हैं जिसमें से आज मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, 1 रुपये के ऐसे सिक्के जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, जो 1 लाख से कम में तो नहीं बिकेंगे, लेकिन वो मिलेंगे भी नहीं क्योंकि रेगुलर सर्कुलेशन में वो सिक्के आए नहीं हैं। ठीक है, तो जल्दी आपको नहीं मिलेंगे। अभी तक शायद एक से ज़्यादा सिक्का रेगुलर सर्कुलेशन से पाया भी नहीं गया है। उसमें से एक मैं अभी ये दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला 1 रुपया। ठीक है, अगर इस टाइप के डिज़ाइन में आपको ये 1 रुपया मिल जाता है जो 1985 का था, ठीक है, इस टाइप का डिज़ाइन देखेंगे आपको तो समझ में आएगा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस डिज़ाइन में अगर ये सिक्का आपको मिल जाता है तो ये प्लेंचेट एरर बोला गया है इसको, यानी कि छपना किसी और डाई पे था लेकिन छप गलती से किसी और डाई पे गया था वो सिक्का। तो ऐसे एरर जब हो जाते हैं तो आरबीआई या मिंटिंग जो हमारी प्रेस होती है, जैसे अगर नोएडा मिंट में छप रहा है तो नोएडा वाले क्या करेंगे, नोएडा मिंट वाले उस गलती को जल्दी से रोक लेंगे। लेकिन कुछ सिक्के कहीं ना कहीं छप जाते हैं, तो वो छपने के बाद अगर वो जनरल सर्कुलेशन में आ जाते हैं और वो सिक्के अगर हमें मिलते हैं तो उनकी डिमांड काफ़ी हाई होती है। तो वैसे ही जो अभी मैंने 1 रुपया बताया आपको, उसकी डिमांड 1 लाख से कम नहीं है।
ठीक है। इसके बाद एक और वैसे ही 1 रुपये का कॉइन आता है, अगर आप उसके बारे में देखना है आपको तो बता देता हूँ। वो 1 रुपीज़ का एच मिंट मार्क वाला है, देखिए ये वाला, ठीक है। ये जो सिक्का था ना, ये ट्रायल सिक्का था, यानी कि ये ओएमएस नहीं है, इसमें गलती नहीं हुई है छपने में। ये एच मिंट जो इसमें एच मिंट मार्क बना है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी सिक्का छापने से पहले उसका एक ट्रेल कॉइन बनाती है। अभी देखो ये रियल सिक्के हैं जो सबके पास है, आज भी मेरे पास भी मतलब 100 सिक्के होंगे ऐसे, लेकिन ये वो सिक्का नहीं है। ये सिक्का सिर्फ़ और सिर्फ कॉपर में बना था। तो इस सिक्के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 1 लाख से कम नहीं है, ये समझ के चलिए इसकी एच वाले की, जो कॉपर में बना था। और ये ट्रायल सिक्का है, ये रेगुलर यूज़ के लिए नहीं बना था। तो इस वजह से इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और अभी तक ये सिर्फ एक ही पाया गया है और ऑक्शन में बिका है। जो इससे पहले मैंने बताया वो भी एक ही पाया गया और ऑक्शन में बिका है, वो भी लाखों में, लाख रुपए से कम में नहीं बिका है, ठीक है। तो इस टाइप के ये 2 सिक्के हैं जो मतलब अगर हमें मिलते हैं, ये वाला कॉपर निकल का अगर मिल जाता है एच मिंट का 1985 का, सिर्फ कॉपर का, सॉरी कॉपर निकल का नहीं, सिर्फ कॉपर वाला, तो इस सिक्के को हम आसानी से सेल कर सकते हैं। और वो एक एरर कॉइन नहीं है, ट्रायल कॉइन है, ट्रायल, यानी कि बनने से पहले ऐसे कॉइन को ट्रायल के तौर पे बनाया जाता है ताकि गवर्नमेंट उसका अप्रूवल करे, अप्रूवल होने के बाद फिर उसकी प्रिंटिंग होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आज देनी थी आपको। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बातें पता हो और बहुत से लोगों को नहीं पता हो, तो उन जिनको नहीं पता है वो उनको मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल जो बात है। और जो भी आपके पास इस टाइप के अगर कॉइन आपको मिलते हैं एरर वाले और आपको सेल करना है, तो आप हमें उसका व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज सकते हैं, क्लियर फ़ोटो, आगे पीछे दोनों का, आगे पीछे दोनों का फ़ोटो भेजना है, क्लियर फ़ोटो भेजना है। और उसमें फिर हम आपको चेक करके बताएंगे कि उसको आपको कितनी एस्टिमेटेड वैल्यू मिल सकती है। लेकिन ध्यान ये रखना है, सिर्फ हमारे नंबर से ही हम कांटेक्ट करेंगे, हमारे ईमेल आईडी से ही हम कांटेक्ट करेंगे। कोई आपको कमेंट में या ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करके हमारे नाम से अगर कोई बोलता है कि हम बाय कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसके हमारे पास कोई जवाबदारी नहीं है। हम कोई डीलर नहीं है, हम जो ये कलेक्शन करते हैं, बाई सेल का भी जो काम छोटा मोटा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक एज अ हॉबी कर रहे हैं। अभी डीलरशिप टाइप का काम हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। डीलर भी अगर कोई होता है तो वो भी कोई गारंटी नहीं लेता है, सबसे पहली बात ध्यान रखना है। तो होश में रह करके, अलर्ट रह करके आपको काम करना है, ठीक है। और मेरी जो बुक आने वाली है, जो रिसर्च बेस्ड बुक है, एक्चुअली वो कैटलॉग ही है, 8 से 10 पेज का बनेगा। उसका कवर पेज आपको मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में। तो उसमें मैं ईस्ट इंडिया कॉइन, रिपब्लिक इंडिया कॉइन और ब्रिटिश इंडिया कॉइन, सल्तनत कॉइन्स, मुग़ल कॉइन्स जो गोल्ड और सिल्वर के आते थे, और फैंसी नंबर्स के नोट्स, एरर कॉइन, एरर नोट्स, इस टाइप के जो वैल्यूएबल कलेक्शंस वाले जो कॉइन्स है या नोट्स है, उनकी एक इन्फॉर्मेशन मैं बना रहा हूँ। क्योंकि हज़ारों सिक्के और सैकड़ों नोट्स है, सबकी डिटेलिंग आप नहीं रखते हैं। अगर आपको रखना है तो फिर एक एक बुक खरीदनी पड़ती है, और हर बुक की कॉस्टिंग हर आदमी बेयर नहीं कर सकता है। तो आपको मैं सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट उसमें देने वाला हूँ, यानी कि जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो आप डायरेक्टली उसमें चेक करके निकाल सकते हैं, चाहे वो कॉमरमेटिव कॉइन्स हो यानी स्मारक सिक्के, या फिर एक नॉर्मल सर्कुलेशन में मिलने वाले कोई एरर कॉइन्स वगैरह हो। तो वैसे जो भी हाई प्राइस के जो कॉइन्स होंगे उसकी ही मैं उसमें इंफॉर्मेशन दूंगा। तो वो चीज़ आप ले करके इजीली इस फील्ड में एक स्टार्टअप ले सकते हो, और आपको आसानी हो जाएगी बाय सेल करने के लिए। और कोई भी कॉइन आपके हाथ में लगता है तो आप उसको इजीली चेक करके समझ पाएंगे कि इसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। तो वो मैं बहुत जल्दी वो उसको पूरा कंप्लीट करके, पूरा रिसर्च वर्क कंप्लीट करके, फिर मैं आप लोगों तक उसको लाऊंगा एक नॉमिनल प्राइस में, ऐसी प्राइस रहेगी जो हर कोई एफर्ट कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान मिला होगा न्यूमिस्टिक इंडस्ट्री का। और जो सिक्के मैंने एरर्स वगैरह के बताए आपको,
जैसे ये 5 रुपीज़ का जो सिक्का मैंने अभी बताया आपको, इस टाइप का 5 रुपीज़ में, 1 रुपीज़ में, 50 पैसे में, या फिर अदर कोई भी 10 रुपीज़ में आपको इस टाइप का अगर एरर कॉइन मिलता है तो आप मुझे वो उसका पिक्स भेज सकते हैं। मैं उसकी आपको एस्टिमेटेड वैल्यू बता दूंगा, अगर आपको जमेगा तो हम डील कर लेंगे। ठीक है, बाय।